जिंदगी में टेंशन का एक सिंपल फॉर्मूला है, जितना ज़्यादा सोचोगे उतना ज़्यादा फंसोगे। अब सोचो, अगर दिमाग में अनावश्यक सोच का ट्रैफिक जाम लगा रहेगा तो खुशियाँ कहाँ से घुसेंगी। इसलिए ज़रूरी है कि हम होशियारी सीखें, ओवर थिंकिंग की बेड़ियाँ तोड़ें और ज़िंदगी को हल्के अंदाज में जिएं। होशियारी सिर्फ चालाकी नहीं होती, बल्कि सही समय पर गलत चीज़ों को इग्नोर करने की कला होती है। आपको हर बात पर प्रतिक्रिया देने की ज़रूरत नहीं है, हर छोटी बात पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, और सबसे ज़रूरी, हर मूर्ख व्यक्ति को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं पता आप लड़के हो या लड़की हो, यंग हो या ओल्ड हो, लेकिन मुझे इतना पता है जो इंसान ये 7 होशियारी सीख लेगा वो ज़िंदगी में कभी रोएगा नहीं। इसलिए अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए एक भी पॉइंट मिस मत करना, खासकर तीसरा और 5वां पॉइंट तो भूल कर भी मिस मत करना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला पॉइंट, अपनी अच्छाई साबित करने की जरूरत नहीं है। मेरे यार, तुम्हारी अच्छाई किसी को दिखाने की चीज नहीं जो जबरदस्ती प्रूव करनी पड़ी। क्या सूरज कभी यह साबित करता है कि वो रोशनी देता है? क्या फूल ये बताने के लिए चिल्लाते हैं कि वो खुशबूदार है? नहीं ना। तो फिर तुम क्यों दुनिया के सामने अपनी अच्छाई का सर्टिफिकेट मांग रहे हो? जो लोग तुम्हें समझेंगे उन्हें सब कुछ खुद दिख जाएगा, और जो लोग तुम्हें वैसे भी गलत समझना चाहते हैं उन्हें तुम कितनी भी सफाई दे दो वो फिर भी अपनी सोच नहीं बदलने वाले। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है, शांत रहो, मुस्कुराओ और अपनी जिंदगी को बिना टेंशन के जीते जाओ। अपनी एनर्जी उन लोगों पर मत खर्च करो जो तुम्हें गलत समझने पर तुले हैं। लोगों की सोच को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, अपनी जिंदगी को कंट्रोल करो। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम बहुत बढ़िया चाय बनाते हो और कोई तुम्हारी चाय पीकर भी बोले कि ये अच्छी नहीं है, तो क्या तुम उसे पकड़कर जबरदस्ती मनवाओगे कि ये अच्छी है? नहीं ना। तुम बस कहोगे अच्छा तुम्हें पसंद नहीं आया, कोई बात नहीं, और अगले कस्टमर को चाय सर्व करोगे। बस यही तरीका लाइफ में भी अपनाओ। जो तुम्हारी अच्छाई को समझे उसे एंजॉय करने दो, और जो ना समझे उसे जाने दो। दूसरा पॉइंट है, लोगों की तारीफ में उलझना बंद करो, वरना टेंशन का जाल खुद ही बुन लोगे। क्या आपने कभी गौर किया है, जब लोग आपकी तारीफ करते हैं तो मन में एक अजीब सा नशा चढ़ जाता है। ऐसा लगता है कि हम ही सबसे बेस्ट हैं, सबसे स्मार्ट हैं, सबसे महान हैं। लेकिन जैसे ही वही लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं या क्रिटिसिज्म करने लगते हैं तो अंदर से कचोट मच जाती है, टेंशन बढ़ जाती है, नींद उड़ जाती है, और फिर हम बेवजह सोचते रहते हैं यार मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। आपकी यही सबसे बड़ी गलती होती है। तारीफों के झूले में ज्यादा झूल जाओगे तो एक दिन गिरना भी पड़ेगा। इसलिए असली होशियारी ये है कि तारीफ और आलोचना दोनों को बैलेंस करना सीखो। तारीफ को अपनी मेहनत का इनाम समझो, लेकिन उस पर इतराओ मत, और आलोचना को सीखने का मौका मानो, लेकिन उसे अपनी कमजोरी मत बनाओ। एग्जाम्पल के लिए, मान लो तुम्हारा दोस्त हर दिन तुम्हारे ड्रेस की तारीफ करता है, भाई तू तो फैशन का आइकन है, और तुम खुश हो जाते हो। लेकिन एक दिन वही ये कह देता है यार आज तेरा लुक थोड़ा फीका लग रहा है, और बस तुम्हारा मूड खराब। पहले तो तुम उसकी तारीफ पर उड़ रहे थे, पर अब उसकी एक बात से गिर गए। इसलिए खुद को इतना मजबूत बनाओ कि ना तारीफ तुम्हें उड़ाए ना आलोचना तुम्हें गिराए। तीसरा पॉइंट है, अगर टेंशन फ्री रहना है तो फालतू के खर्चों को कहो टाटा बाय बाय। दोस्त, पैसा कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे उड़ाना बस 1 सेकंड का खेल होता है। जब महीने के आखिरी दिनों में जेब खाली हो जाती है तब वही बेकार के खर्चे याद आते हैं जो हमने बिना सोचे समझे कर दिए थे। जैसे बाहर खाना खाने की आदत, ऑनलाइन शॉपिंग का नशा, ब्रांडेड चीज़ों का दिखावा, ये सब मिलकर आपके पैसे को खा जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। फिर क्या, टेंशन, चिंता और काश मैंने थोड़ी समझदारी दिखाई होती वाली फीलिंग। होशियारी का सीधा फॉर्मूला है, जरूरत और चाहत में फर्क करना सीखो। जरूरतें पूरी करो, लेकिन बिना मतलब की चाहतों के चक्कर में अपना बैंक बैलेंस मत खत्म करो। पैसा उड़ाने की बजाय उसे उड़ान देने में लगाओ, यानी सही इन्वेस्टमेंट करो, सेविंग बनाओ और खुद को एक टेंशन फ्री लाइफ का तोहफा दो। इसलिए दोस्त, अगर बिना टेंशन वाली लाइफ चाहिए तो फालतू के खर्चों से बचना सीखो। पैसा संभालोगे तो जिंदगी खुद तुम्हारे लिए आसान हो जाएगी। चौथा पॉइंट है, लालच से बचे, ठगी के शिकार ना बने, होशियार बने,
टेंशन फ्री रहें। दोस्तों, फ्री का माल और जल्दी अमीर बनने का शॉर्टकट, ये दो चीज़ें इंसान की सबसे बड़ी कमजोरियां हैं और ठगों का धंधा इन्हीं कमजोरियों पर टिका होता है। बस 100 लगाओ और 10,000 पाओ, ऐसी स्कीमें देखकर दिल उछल पड़ता है, लेकिन असल में ये एक जाल होता है जिसमें फंसकर लोग बाद में पछताते हैं। जरा दिमाग से सोचो, अगर कोई सच में बिना मेहनत के पैसा बना सकता तो क्या वो तुम्हें बताएगा? असली अमीरी दिमाग की चालाकी में है, बेवकूफ बनने में नहीं। जो जितना बड़ा लालची वो उतना बड़ा ठगी का शिकार बनेगा। याद रखो, मुफ्त का लड्डू जितना मीठा लगता है उतना ही जहर घोलता है। इसलिए हमेशा होशियारी से काम लो। हर ऑफर, हर स्कीम, हर वादा सोच समझ कर परखो। जहां भी कोई चीज बहुत आसान और बहुत फायदेमंद लगे वहां दिमाग के अलार्म बजा दो, ये स्कैम हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए, रामू को एक फोन आया, बधाई हो आपने 5 लाख रुपए जीत ले हैं। रामू खुशी से झूम उठा, लेकिन पैसे लेने के लिए पहले उसे 5,000 फीस भरने को कहा गया। पर रामू ने होशियारी दिखाई और जवाब दिया, भाई मेरी तरफ से 10,000 रुपए रख लो, मेरी जीत की रकम से काट लेना, बाकी के पैसे दे दो। बस फिर क्या, उधर से फोन कट गया। सीख, होशियारी से ठगों को उनके ही खेल में हराओ। होशियारी ही असली टेंशन फ्री लाइफ की कुंजी है। 5वां पॉइंट है, चतुर लोगों से चतुराई से निपटें। टेंशन फ्री रहना है तो होशियारी से सीखें। जिंदगी एक शतरंज का खेल है दोस्त, यहाँ हर मोड़ पर कोई ना कोई आपको मात देने के लिए तैयार बैठा है। कुछ लोग सीधे वार करेंगे तो कुछ लोग इतनी चालाकी से चाल चलते हैं कि आपको भनक तक नहीं लगती। लेकिन अगर आप समझदारी से खेलेंगे तो जीत आपकी होगी। तो सवाल यह है, चतुर लोगों से निपटने के लिए कौन कौन सी होशियारी सीखनी चाहिए? पहली बात, उनकी मीठी बातों में मत फंसो। चतुर लोग हमेशा मीठी मीठी बातें करेंगे, आपको भरोसे में लेंगे और फिर वार करेंगे जहां आप सबसे कमजोर होते हैं। दूसरी बात, अपनी हर बात खोलकर मत रखो। जितना कम लोग आपके बारे में जानेंगे उतने ही आप सुरक्षित रहेंगे। और तीसरी सबसे जरूरी बात, रिएक्ट मत करो, एक चालाकी भरी चाल चलो। जब वे सोचे कि उन्होंने आपको बेवकूफ बना दिया, तभी ऐसा दांव खेलो कि वो खुद सोचने पर मजबूर हो जाएं कि ये हुआ कैसे। याद रखो, चतुर लोगों से लड़ने के लिए दिमाग से खेलना जरूरी है, दिल से नहीं। अपनी चालाकी को हथियार बनाओ और टेंशन फ्री रहो। छठा पॉइंट है, हर डील में दस्तावेज पढ़ने की होशियारी किया करो, खासकर हिडन लाइंस पढ़ने में। अगर आपने नोटिस किया होगा तो देखा होगा, हर डॉक्यूमेंट पर फायदे या ऑफर्स बड़े बड़े मोटे शब्दों में लिखे होते हैं, लेकिन उसके नुकसान या शर्तें बहुत छोटी और पतली लाइंस में लिखी होती हैं जो बाद में हमें बहुत नुकसान पहुंचा सकती हैं। जिंदगी कोई फिल्म नहीं है जहां हीरो आखिरी सीन में बच जाता है। यहां जो गलती करेगा वो भरेगा। इसलिए अगर टेंशन फ्री रहना है तो होशियारी सीखो। हर डील के कागजात ध्यान से पढ़ो। ये नियम अमीरों का फॉर्मूला है, सफल लोगों की सीक्रेट ट्रिक है। क्योंकि जो पढ़ता है वो बचता है और जो बिना पढ़े शाइन करता है वो रोता है। एग्जाम्पल के लिए, मोनू ने एक कार खरीदी। डीलर ने मोनू से कहा, आपकी EMI बहुत कम होगी। इतना सुनते ही मोनू ने बिना पढ़े साइन कर दिए, लेकिन बाद में पता चला कि EMI तो कम थी लेकिन उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था। अब EMI देने के चक्कर में उसका पूरा बजट बिगड़ गया। इसलिए दोस्तों, अगली बार जब कोई पेपर सामने आए तो पहले ध्यान से पढ़ो, फिर सोचो और उसके बाद ही साइन करो। 7वां पॉइंट, हर किसी की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मदद, भाई ये तो खुद को कुएं में धकेलने जैसा होता है। सोचिए, आप तो किसी की मदद करने के लिए अपना सब कुछ झोंक देते हैं, समय, पैसा, एनर्जी, लेकिन सामने वाला इसे आदत बना लेता है। वो आपको इस्तेमाल करने लगता है और आपको एहसास भी नहीं होने देता। यार, आप इंसान हो, कोई सुपर हीरो नहीं। सबको उठाने के चक्कर में खुद गिर मत जाना। जरूरत से ज्यादा मदद करना आपको टेंशन में डाल सकता है। आपका फायदा उठाने वाले लोग बढ़ सकते हैं और आखिर में आप ही थक कर गिर सकते हैं। इसलिए मदद करो, लेकिन लिमिट में। समझदारी यही है कि मदद करो पर उतनी ही जितनी सामने वाला डिजर्व करता है। हर बार किसी की नैया पार लगाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है, ये आपको समझना होगा। किसी को तैरना सिखा दो पर बार बार उसे अपनी नाव मत दो। यही असली होशियारी है जो आपको टेंशन फ्री रखेगी और लोगों से इज्जत भी दिलाएगी। इसलिए मेरे दोस्त, लोगों की समझदारी से मदद करो, ना कि खुद को बोझ बना लो। और अंत में आप सभी से बस इतना ही कहना चाहता हूं, इस दुनिया में होशियारी से जीना उतना ही जरूरी
ज़रूरी है जितना ज़रूरी पैसा कमाना है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। बाकी यार, अगर आप लोग स्मार्ट बनना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो, अपनी इज्जत और बढ़ाना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।